हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, ना भी होंगे। दोस्तों, यूपीपीसीएस के फॉर्म 2026 वाले आ गए हैं, जो लोग प्रीलिम्स को देना चाहते हैं। जो दिसंबर में आप लोग का पेपर होने वाला है, तो आप लोग फॉर्म अब यहाँ पर भर सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें, जो पीसीएस यानी कि आप लोग अगर यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं, तो ये फॉर्म आ गए हैं, तो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। ये कल ही नोटिफिकेशन आया है, तो आप 25 तारीख से फॉर्म डालना स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि 25 जून से फॉर्म पढ़ना स्टार्ट हो गए हैं और 27 जुलाई को लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट का वेट ना करें, आप लोग जल्द से जल्द फॉर्म भर दें। मैं सारी जानकारी यहाँ पर दे दूंगा। ओटीआर आपको 72 घंटे पहले करना पड़ेगा दोस्तों, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर जो दोस्तों वैकेंसी आई है, इसके बारे में अगर हम बात करें, तो वैकेंसी है वो लगभग 500 के करीब में है। बहुत सारे बच्चे हैं, ये उम्मीद कर रहे थे कि वैकेंसी इस बार अच्छी आएंगी, लगभग 1250 के करीब में, लेकिन आप लोग परेशान नहीं होना है। 500 वैकेंसी अभी आई है। ये वैकेंसी अभी और भी बढ़ेंगी। फाइनल सिलेक्शन होते होते जो वैकेंसी है वो लगभग में 12 साढ़े 1200 हो जाएंगे, क्योंकि मेरी आज ही बात हुई थी। मतलब यहाँ पर गुप्त सूत्रों से सूचना मिली है। पहले मैं सोचा था कि सीटें हैं वो 750 के आसपास में रहने वाली हैं, लेकिन आज ही मेरे को जानकारी मिली है कि ये सीटें लगभग में 1150 से लेकर के 1200 के पास आसपास सीटें रहने वाली हैं। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है। अभी सीटें भले ही आपको 500 सीटें दिखाई दे रही हैं, लेकिन अभी ये सीटें और बढ़ने वाली हैं। ठीक है, लगभग में ये सीटें हैं बढ़ करके 1100 से 1200 के आसपास जाने वाली है। तो मेहनत कर लीजिएगा। जो लोग इस बार सिलेक्शन ले लेंगे, बहुत अच्छा है, वरना इतनी वैकेंसी अब दोबारा दोस्तों नहीं आने वाली है। देखिए, अगर हम बात करें ऑनलाइन प्रक्रिया की, तो यहाँ पर 25 जून से फॉर्म पढ़ना स्टार्ट होंगे, 25 जून 2026 से। जल्दी से जल्दी फॉर्म डालना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिए, लास्ट डेट जो है वो 27/7 यानी कि 27 जुलाई को लास्ट डेट है, सभी लोग जानते हैं। ओके, आप लोगों को इस डेट तक आपको फीस है वो सबमिट करनी पड़ेगी जा करके। अगर कोई त्रुटि है दोस्तों, तो 3/8/2026 से आप लोग करेक्शन डेट है, यानी कि करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी, आप लोग करेक्शन विंडो पर जा करके कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, यहाँ पर कुछ यहाँ पर चीजें बताई गई हैं कि देखिए, आप अपना ओटीआर है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किस तरह से पंजीकृत करना है, सभी लोग जानते हैं, सभी लोग के पास में अपना ओटीआर होगा। जो लोग फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं, ओटीआर नहीं है जिनके पास में, तो वो वन टाइम रजिस्ट्रेशन दोस्तों कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना आप लोगों के लिए। लॉग इन करना है www. जो upsc.up.nic.in, ओके, इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। जैसे आप इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर जाकर के ओटीआर को कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल होता है, वहां पर आप लोगों को अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है। ओके, लेकिन आप लोग जानकारी देते समय आप लोग सतर्कता थोड़ी सी बरतनी है दोस्तों। सारी जानकारी आप लोगों की सही होनी चाहिए। ये 72 घंटे का नियम है, यहाँ पर 72 घंटे पहले आपको करना पड़ेगा, फिर आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जब आप फॉर्म भरेंगे, तो आपकी जो भी डिटेल ओटीआर के अंदर होती है, वो अपने आप सिंक्रोनाइज हो जाती है, मतलब सारी डिटेल वहां से वो ले लेता है। तो वो सारी चीजें आप लोग जैसा जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, पेमेंट आप लोग यूपीआई के माध्यम से या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सारे हैं। पैसा, सरकार पैसा लेने में सबसे आगे है, तो सरकार पैसा कहीं से भी ले सकती है। आप किसी के थ्रू आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म प्री का फॉर्म भरने के लिए, यहाँ पर प्री का फॉर्म भरने के लिए आप लोग जानते हैं कि अगर जनरल कैटेगरी में, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इन तीनों कैटेगरी में अगर आप आते हैं, तो 125 रुपया लगेगा भैया। ओके, इसके अलावा एससी और एसटी में आते हैं, तो 65 रुपये भैया लगेगा। ओके, इसी तरह से अगर आप दिव्यांग हैं, तो आपकी 25 रुपए फीस लगेगी, और इसी तरह से 65 रुपए लगेगी कोई अगर एक्स सर्विसमैन है उसका। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा भैया कि जिसका यहाँ पर जो जो कैटेगरी है उसमें फीस दे दीजिएगा। कोई ज्यादा फीस वैसे नहीं है, थोड़ी बहुत फीस यहाँ पर है, फीस नहीं देनी है। मतलब 100-150 रुपए है, कोई ज्यादा फीस नहीं है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि देखिए, सबसे बड़ी चीज जो है कि कितनी वैकेंसी भैया आ रही है इसमें, तो इस बार 500 वैकेंसी है। ये वैकेंसी अभी और बढ़ेंगी। मैंने आपसे बोला है कि ये जो वैकेंसी है, फाइनल सिलेक्शन होते होते लगभग में 1100 से 1200 जाने वाली है। तो बहुत ही आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इस बार अच्छे से पेपर दीजिएगा, सिलेक्शन ले लीजिएगा, क्योंकि दोबारा इतनी बड़ी वैकेंसी दोस्तों नहीं आने वाली है। तो 500 अभी वैकेंसी है, ये अभी और बढ़ने वाली है, लगभग में 1100 से 1200 के आसपास में वैकेंसी जाने वाली है। इसके अलावा देखिए, पैसा, वेतन कितना मिलेगा भैया, सैलरी कितनी मिलेगी मिलेगी सिलेक्शन के बाद में, तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग देखिए पे ग्रेड की बात करें, तो यहाँ पर लगभग में 4200 रुपए से स्टार्ट होकर के
5400 पे ग्रेड तक यहाँ पर जाता है, यानी कि सैलरी है, मोटा पैसा आपको मिलने वाला है। और 8वां वेतन आयोग जब लगेगा जा करके, तो और भी पैसे जो है बढ़ जाएंगे, यानी कि यहाँ पर लगभग में 57,000 से लेकर के लगभग में 1 लाख रुपए तक की सैलरी है वो यहाँ पर बनेगी, क्योंकि 5400 पे ग्रेड में भाई बहुत ज्यादा सैलरी बन जाती है जा करके। इसके अलावा 8वां वेतन आयोग लगेगा जा करके, तो 1 लाख प्लस यहाँ पर 1 डेढ़ लाख के करीब में जो वेतन है वो जाने वाला है। जितनी ताबड़तोड़ होकर के मेहनत करनी हो दोस्तों कर लीजिएगा। ये एक तो आप लोगों के लिए तिस्ता है वो तो मिलती ही है सिलेक्शन के बाद में, पैसा भी खूब दबा करके मिलने वाला है। ठीक है, यही तो मोटिवेशन है, और मोटिवेशन क्या है तैयारी करने का, कि जिंदगी सवर जाएगी, और क्या है। इसके अलावा देखिए आयु सीमा की बात करें, तो आयु सीमा की देखिए शैक्षणिक योग्यता है, कौन फॉर्म डाल सकता है, तो आप लोग देखेंगे 21 साल आपको, 21 साल आपकी एज मिनिमम होनी चाहिए दोस्तों। 21 साल है तो वो सभी लोग जानते हैं, कम से कम भाई आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो। ग्रेजुएशन जो किए होंगे वो आराम से फॉर्म भर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे पद भी हैं इसमें जिसमें स्पेशल कैटेगरी की है, जिसमें स्पेशल आपको कुछ योग्यताएं चाहिए होती हैं, वो आप लोग अपना अपना देख लीजिए। जैसे किसी में सोशोलॉजी, किसी में बॉटनी वॉटनी, किसी में आपको जैसे कि जो बीएड होता है वो मांगे है, अलग अलग कैटेगरी में, मतलब अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग है, उस जाकर के देख लीजिए। उस पर डिस्कशन करने लगे तो 1 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। देखिए मिनिमम आयु 21 वर्ष है, मैक्सिमम आयु आप लोग देख सकते हैं 40 वर्ष से है। ओके, और ये कब से काउंट होगी भाई, ये सबसे बड़ा डाउट आता है कि 21 वर्ष कब होनी चाहिए। तो 21 वर्ष 1 जुलाई 2026 को, 1 जुलाई 2026 को अगर आपकी आयु 21 वर्ष हो गई है, अगर आप एक दिन में कम है ना, तो फॉर्म नहीं डाल सकते। तो आप ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2026 तक आपकी आयु है वो आपकी 21 वर्ष हो जानी चाहिए, मैक्सिमम है 40 वर्ष। इसके अलावा देखिए छूट भी मिलती है, अगर कोई देखिए SC ST OBC है, या फिर राज्य का कर्मचारी है, स्टेट गवर्नमेंट में कोई कार्यरत है, या फिर कोई खिलाड़ी है दोस्तों, तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे सभी लोग जानते हैं, तो वो 45 साल हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्सेशन 5 साल का है इन लोगों के लिए, यानी कि SC ST OBC और राज्य के कर्मचारी हैं, स्टेट सर्विस में कहीं पर आप कार्यरत हैं, या फिर जो कुशल खिलाड़ी हैं, मतलब अच्छे प्लेयर्स हैं भैया, आप कहीं खेलते हैं राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर कहीं खेलते हैं, तो छूट मिल जाएगी। दिव्यांगजन के लिए यहाँ पर छूट है, इनके लिए ज्यादा छूट है दोस्तों, लगभग में 15 साल की छूट यहाँ पर दी गई है। तो आप देख सकते हैं 55 साल तक ये पेपर दे सकते हैं। अटेम्प्ट्स की बात करें तो यूपीएससी की तरह यहाँ पर कोई अटेम्प्ट्स की लिमिटेशन नहीं है, आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। आप यहाँ पर चाहें तो हर साल 21 वर्ष के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद 21 वर्ष के बाद आप यहाँ पर फॉर्म है वो डाल सकते हैं। ओके, और हर साल दे सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं। आपकी मैक्सिमम आयु तक आप अपना पेपर दे सकते हैं, कितनी बार भी दे सकते हैं दोस्तों। एक डाउट और आता है दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति है, ग्रेजुएशन है वो प्राइवेट किया है, ओपन यूनिवर्सिटी से किया है, प्राइवेट जैसे इग्नू विग्नू से लोग कर लेते हैं, प्राइवेट कर लेते हैं, क्या वो लोग एलिजिबल हैं? या फिर किसी की कोई बोलता है सर हमारी थर्ड बैक लगी हुई है, एक बार हमारी बैक लग गई थी कभी, या फिर हमारी सेकंड ग्रेड से हम लोग पास हुए हैं, मतलब थर्ड ग्रेड से, सेकंड ग्रेड से पास हुए हैं, फर्स्ट डिवीजन नहीं है, 55% है, 40% है, क्या हम एलिजिबल हैं पेपर देने के लिए? तो हाँ जी, आप एलिजिबल हैं, चाहे आप ओपन यूनिवर्सिटी से करें, चाहे आप प्राइवेट से करें, चाहे आप सरकारी से करें, कहीं से भी करें, बस मान्यता प्राप्त से आपकी भाई ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी ग्रेड से आप पास हुए हो, चाहे आपका थर्ड ग्रेड हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, भाई वो भी कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। वो चीज आपको ध्यान रखना है। आप देखिए SDM तो आप बन ही सकते हैं। इसके अलावा देखिए जैसे DSP की भी इसमें दोस्तों पोस्टें होती हैं, तो ऐसी कुछ पोस्टें हैं, उनके लिए कुछ अ, शारीरिक मापदंड हैं वो भी चाहिए होते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं ऊंचाई की, और यहाँ पर भैया छाती वाती है कि बिना फुलाए और फुला करके, तो लगभग में 5 इंच के आसपास में फुला करके दिखानी पड़ती है दोस्तों। ओके, तो वो आप लोग देख सकते हैं अपना, मैं हट जाता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। जो पहाड़ी लोग होते हैं दोस्तों उनको थोड़ी सी छूट मिलती है, ठीक है, उनको क्या मिलती है, थोड़ी सी छूट मिलती है। पहाड़ी क्षेत्र हेतु 163 आप लोग देखेंगे, पहाड़ी क्षेत्र जो एक तरह से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग होते हैं उनकी थोड़ी हाइट वाइट कम होती है, इसलिए उनकी छूट होती है। जैसे आप लोग देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी, जैसे अगर DSP भैया आप बनना चाहते हैं तो आपको कितना चाहिए होगा, कितना कम से कम वजन होना चाहिए, 40 kg आपका वजन होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अगर आप लोग जैसे कि जिला कमांडेंट जो होमगार्ड्स होता है, जो महिला अभ्यर्थियों के लिए, तो आप देख सकते हैं ऊंचाई 150 सेंटीमीटर। देखना चाहते हैं आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा, आप लोग इसमें क्या बात करें दोस्तों। ओके, इसके अलावा आप लोग देखेंगे, जानते हैं GS फर्स्ट पेपर होगा दोस्तों, उसमें 150 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा।
और 200 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है। इसी तरह से अगर हम बात करें 2 घंटे का ये पेपर होता है, जैसा सभी लोग जानते हैं। 9 बजे से लेकर के 9:30 बजे से स्टार्ट होता है और 10:30 बजे तक ये पेपर होता है, ठीक है? और इसी बेस पर आपकी मेरिट बनती है। इसके अलावा एक पेपर इसमें सीसेट का भी होता है जो क्वालीफाई होता है। जैसे कि यूपीएससी का पैटर्न है, सेम इसका भी पैटर्न वैसा ही फ्री का देखने को मिलेगा। जैसे इसमें जीएस फर्स्ट पेपर होता है और जीएस सेकंड पेपर होता है जो सी सेट का होता है, वहां पर भी होता है, यहाँ पर भी। लेकिन यूपीएससी में 80 क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? ये भी 200 मार्क्स का उसी तरह से होता है। ये भी क्वालिफाइंग है, 2 घंटे का समय दिया जाता है। ये 2:30 बजे से स्टार्ट होता है और 4:30 बजे, लेकिन आपको भाई पहले जाना पड़ता है। वो सारी चीजें जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे तो सारी चीजें, यहाँ पर 33% अंक लाना जरूरी है। माइनस मार्किंग इसमें है भाई, 1/3 माइनस मार्किंग है, तो संभल करके पेपर को अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन को ऐसे नहीं कि बोले कि जय बजरंगबली, ऐसे सिक्का उछाले बोले कि ये लगा दो, बी लगा दो, सी लगा दो, तो भाई नहीं होने वाला है। थोड़ा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों के लिए। बहुत ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आता, लेकिन हाँ मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। मुख्य परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर 150 अंकों का ये होता है। इसमें भी देखिए जैसे यूपीएससी का पैटर्न है, सेम यहाँ पर पैटर्न देखने को मिलेगा, बस थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव है। जैसे देखिए यहाँ पर भी निबंध का पेपर होता है, सामान्य हिंदी का पेपर होता है। देखिए यूपीएससी में एक इंग्लिश का भी पेपर होता है, कंपलसरी पेपर इंग्लिश का होता है। तो इसमें कंपलसरी पेपर इंग्लिश वाला नहीं है। उसकी जगह पर देखिए सामान्य हिंदी देना पड़ेगा, जैसे वहां पर भी एक एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए एक सामान्य हिंदी का रहता है, एक निबंध का रहता है, जैसे वहां पर रहता है। और यहाँ पर भी जैसे यूपीएससी में जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर, जीएस थर्ड पेपर, जीएस फोर्थ पेपर, एथिक्स का जो फोर्थ पेपर रहता है वो रहता है। यहाँ पर भी सेम वैसे ही जीएस फर्स्ट पेपर से लेकर के जीएस फोर्थ पेपर तक वैसे ही सेम पैटर्न को अपनाया गया है। बस ऑप्शनल की जगह, पहले इसमें भी ऑप्शनल होता था लेकिन अब इसमें ऑप्शनल हटा दिया। ऑप्शनल की जगह पर जो स्टेट स्पेशल जो है, मतलब राज्य विशेष है, उसके 2 पेपर कर दिए गए ऑप्शनल की जगह पर। ये कुल मिलाकर के 1200 अंकों का दोस्तों होता है, ओके। और जो निबंध होता है वो 150 अंकों का होता है, और जो सामान्य हिंदी होती है वो भी क्या कहते हैं 150 अंकों का होता है, लेकिन ये क्वालिफाइंग होता है। ये क्वालिफाइंग होता है, इसकी इन दोनों की मिल करके मेरिट बनती है दोस्तों, ठीक है? मतलब जो हिंदी का पेपर होता है, वो सॉरी ये निबंध का पेपर होता है, और जो समान अध्ययन के जो पेपर होते हैं दोस्तों, वो इनके मार्क्स जो हैं वो जोड़ते हैं जा करके, और 2 पेपर और भी होते हैं दोस्तों, ठीक है? इसके अलावा देखिए यहाँ पर जो इंटरव्यू होता है वो 100 मार्क्स का होता है, ऐसे 200, 250 या 275 मार्क्स का नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। सिर्फ 100 अंकों का यहाँ पर होता है, ठीक है? तो ये चीज आप देख सकते हैं इस तरह से। जो 150 मार्क्स प्लस 100 मार्क्स मिला करके 1600 मार्क्स हो जाते हैं। 1600 मार्क्स में फाइनल मेरिट बनती है। फिर जाकर के डिसाइड होता है कि आपको कौन सी पोस्ट मिलेगी। आप एसडीएम बनेंगे, टीएसपी बनेंगे, या फिर आप तहसीलदार बनेंगे भैया, नायब तहसीलदार बनेंगे, क्या बनेंगे आप, वो यहाँ से ही डिसाइड होता है, ठीक है? तो वो चीज आप लोग देख सकते हैं। कि इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया रखा है कि न्यूनतम दक्षता मानक भी है। एससी एसटी के जो ग्रुप के लोग हैं उनके लिए 35%, अन्य श्रेणियों के लिए 40%। कम से कम इतना मार्क्स तो भैया लाना पड़ेगा। कम से कम इतना मार्क्स लाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक-एक क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट कराए तो भी सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। यहाँ पर एससी-एसटी के लिए 35%, और इसी तरह से न्यूनतम जो है अन्य के लिए सभी के लिए 40% तो भैया लाना ही लाना है। तो ये चीज़ देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए जो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, मुख्य परीक्षा में कितने भैया बच्चे लिए जाएँगे, तो जितनी भी वैकेंसी है उसका 15 गुना, 10 गुना नहीं दोस्तों, 15 गुना यहाँ पर लिए जाएँगे। जैसे 500 सीटें हैं दोस्तों, तो 500 गुणे कितना कर दिया जाएगा? 15 कर दिया जाएगा, ओके। तो आप लोग निकाल लीजिएगा जितनी मेंस कितना देंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा देखिए भैया ओमार है आपको, जब आप पेपर देने जाएँगे, तो यहाँ पर आपके लिए ओमार है वो काली पेन से भरना है। एक चीज़ और है, जो इंटरव्यू होगा, देखिए मेंस में तो 15 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में जितनी वैकेंसी आई हैं उसके 3 गुने लोगों को बुलाया जाएगा। जैसे 500 सीटें हैं, 1500 लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है? इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। वैसे वैकेंसी बढ़ेंगी दोस्तों, तो आप लोगों को एकदम परेशान नहीं होना है। आप लोगों के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। सारी जानकारी आप लोगों के लिए इस वेबसाइट पर www.upsc.up.nic.in पर जाकर के सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर ही जाकर के आपको फॉर्म फिल करना है, और कहीं पर जाकर के फॉर्म फिल नहीं करना है। फॉर्म भरने के बाद में, पेमेंट करने के बाद में जो पीडीएफ होगी वो अपनी सुरक्षित आप लोगों को रख लेना है। भविष्य में किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसको दिखा करके आप आयोग में सॉल्यूशन ले सकते हैं। लेकिन एक चीज आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है यहाँ पर, क्या चीज आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको फॉर्म भरने के बाद किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को आयोग को नहीं सेंड करना है, ओके, ठीक है? तो ये छोटी सी जानकारी थी, मैंने सोचा आप लोगों को दे दूं। अगर कोई भी डाउट्स है आपका,
जो यूपीपीसीएस प्री 2026 या फॉर्म को लेकर के जो भी डाउट्स है वो आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग भी करंट अफेयर की सीरीज स्पेशली यूपीपीसीएस के लिए स्पेशली सीरीज लेकर के आ रहे हैं। यूपीएससी के लिए करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। अब हम लोग पीसीएस पर भी फोकस कर रहे हैं। पीसीएस की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च हो रही है। वो जल्द ही 1 जुलाई यानी कि जुलाई फर्स्ट वीक में आप लोगों की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो जाएगी क्लब आईएएस की। इसके अलावा आप लोगों के लिए करंट अफेयर सीरीज जो है वो आपको कराया जाएगा, जिससे आप लोग करंट अफेयर में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सके। तो आप लोग जुड़ सकते हैं अपने क्लब आईएएस चैनल से। आप लोग जानकारी अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।